दोस्तों, जब अजीत साहब ने राम बलराम फिल्म के फ्लॉप होने का कारण बताया तो सभी को यह कारण वाजिब भी लगा। दरअसल अजीत साहब ने कहा था कि मैंने विजय आनंद से कहा था कि वो मेरे किरदार पर इतनी तवज्जो ना दे। दरअसल विजय आनंद ने अजीत का किरदार इतना दमदार और खतरनाक बना दिया था कि वो अमिताभ और धर्मेंद्र पर भारी पड़ रहा था। अजीत साहब का कहना था कि लोग अमिताभ और धर्मेंद्र को देखने के लिए आएंगे और भले ही उनका किरदार एक खलनायक का था, लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में धर्मेंद्र जैसा स्टार एक बूढ़े आदमी की पिटाई करता दर्शकों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन विजय आनंद ने अजीत की इस बात को सिरे से नकार दिया और अजीत का किरदार कुछ ज्यादा ही दमदार दिखाई पड़ा। फिल्म फ्लॉप साबित हुई और यह जानकारी अजीत साहब को बहुत दुखी कर रही थी। सिनेमेटोग्राफर फैली मिस्त्री का तो यहां तक कहना था कि उन्हें फिल्म इतनी बुरी लगी थी कि वो फिल्म के इंटरवल के बाद फिल्म छोड़कर सिनेमा से बाहर चले गए थे। लेकिन यह दूसरी बात है कि जाती तौर पर विजय आनंद और अमिताभ बच्चन से व्यक्तिगत और व्यावसायिक तौर पर मतभेद रखते थे। इस फिल्म ने हेलन ने भी अपनी वापसी करते हुए करीब 42 साल की उम्र में एक जबरदस्त डांस आइटम दिया। राजपूत और प्राण साहब की पहली मुलाकात उस वक्त हुई थी जब प्राण साहब साल 1953 में पहली बार आर.के. बैनर तले बनने वाली फिल्म में काम करने के लिए गए थे। वो फिल्म थी आह, जिसमें नरगिस और राजपूत मुख्य भूमिका में थे और उनकी पहली फिल्म में उन्होंने पॉजिटिव भूमिका निभाई थी। इनफैक्ट उसके बाद प्राण साहब ने राजपूत की बहुत चर्चित फिल्म जिस देश में गंगा बहती है में डाकू राका का किरदार भी निभाया था, जो कि वो किरदार एक लेजेंडरी किरदार साबित हुआ। बस उस फिल्म के बाद उनके साथ विलन का किरदार चिपक ही गया और दोनों फिल्मों में पोस्टर पर प्राण साहब की बड़ी सी तस्वीर भी लगाई गई और इन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों की अच्छी खासी दोस्ती भी होगी। और प्राण साहब को तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, वो यारों के यार थे और यारी का फर्ज निभाते हुए उन्होंने राजपूत की बॉबी फिल्म के लिए बतौर मेहनताना सिर्फ ₹1 लिया था। और ये देखकर सुनकर इंडस्ट्री में दोनों की दोस्ती की कस्में खाई जाने लगी। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया, दोनों की दोस्ती चकनाचूर हो गई और फिर उसके बाद प्राण साहब ने राजपूत के साथ दोबारा कभी भी काम नहीं किया। दरअसल दोस्तों, राजपूत साहब की जिंदगी में एक ऐसा दौर आया था, एक ऐसा समय आया था जब राजपूत की हालत पतली हो गई थी और वो कंगाल होने की कगार पर आ गए थे। वजह ये थी क्योंकि उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर फिल्म के दौरान उन्हें इतना बड़ा नुकसान हो गया था कि अब उनके पास दोबारा कोई भी फिल्म बनाने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। तो इसी दौरान उन्होंने बॉबी फिल्म बनाने के बारे में सोचा था। अब किसी भी फिल्म को बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो अब पैसा कहां से आई? तो राजपूत ने अपना घर, आर.के. स्टूडियो और यहां तक कि उन्होंने अपनी पत्नी कृष्णा के गहने तक गिरवी रख दिए। थोड़े बहुत पैसे तो आ गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसी जुगत लड़ाई कि उन्हें बॉबी फिल्म की स्टार कास्ट भी करीब फ्री में ही कास्ट कर ली। राजपूत ने बड़ी चतुराई से बॉबी फिल्म की स्टार कास्ट को भी चुना। जैसे लीड किरदार के लिए अपने बेटे ऋषि कपूर को लिया और हीरोइन एक नई लड़की डिंपल को कास्ट किया और हीरोइन के पिता का किरदार उन्होंने अपने साले प्रेमनाथ को दिया। अब बारी आती है विलन की, मतलब खलनायक की, तो राजपूत ने बतौर खलनायक प्रेम चोपड़ा को लिया। शायद आपको ना पता हो तो आपको बता दूं कि चोपड़ा साहब भी राजपूत के साड़ू भाई है। अब बचा था उस फिल्म का सिर्फ एक किरदार जो था हीरो का पिता, और उस किरदार के लिए राजपूत ने मन ही मन प्राण साहब को फाइनल कर लिया। लेकिन जब वो प्राण साहब के पास गए तो वहां जाकर प्राण साहब से कहने लगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हारी मार्केट प्राइस नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी तुम बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात याद करा दूं, एक बात बता दूं कि ये बातें 1970 के दौरान हो रही थी। उस दौर में प्राण साहब का एक दौर था, उस वक्त प्राण साहब की फीस हीरो से भी ज्यादा होती थी। मतलब प्राण साहब उस दौर में करीब 3 लाख रुपए एक फिल्म का फीस का चार्ज करते थे। उस दौर में सिर्फ एक ही एक्टर था जो प्राण साहब से ज्यादा फीस लेता था और वो एक्टर था राजेश खन्ना। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राण साहब का उस दौर में क्या रुतबा था। तो प्राण साहब भी पहले से जानते थे कि राजपूत की हालत कितनी पतली है। तो प्राण साहब ने राजपूत से कहा कि फीस तो मैं जरूर लूंगा और तुम्हें देनी भी पड़ेगी क्योंकि सभी को देनी पड़ती है, तो मैं तुमसे इस फिल्म का ₹1 फीस लूंगा। हाँ, अगर फिल्म हिट हो जाती है तो मुझे बाद में पैसे दे देना, अगर फिल्म ना चली तो भूल जाना। प्राण साहब ने ना कहानी सुनी ना अपना किरदार सुना और ₹1 में फिल्म साइन कर ली और शूटिंग करते रहे। अब आप सभी जानते हैं कि बॉबी फिल्म सुपरहिट साबित हुई, ऐसी ब्लॉकबस्टर साबित हुई कि राजपूत की पीढ़ियां सुधर गई। जितना नुकसान मेरा नाम जोकर फिल्म के दौरान हुआ, उस फिल्म ने उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट कमाया।
पैसे संभले नहीं संभलते थे उस वक्त राजपूत से। सारे उधार चुकाने के बाद भी काफी पैसे बचे थे। तो एक दिन राजपूत को प्राण साहब की याद आई। सोचा कि उसने करीब फ्री में मेरी फिल्म में काम किया था, अब उसे भी उनका मेहनताना दे देना चाहिए। तो राजपूत ने पेन और चेकबुक उठाई और 1 लाख रुपए की रकम लिखकर प्राण साहब को वो चेक भेज दिया। राजपूत को अच्छी तरह से प्राण साहब का मार्केट प्राइस पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें मार्केट प्राइस से कम पेमेंट कोड की कम पेमेंट ऑफर की। अब मुझे नहीं पता कि राजपूत ने ऐसा क्यों किया, जबकि उस वक्त वो पैसों में खेल रहे थे। लेकिन जब प्राण साहब ने वो चेक देखा तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने उस चेक को उन्हीं हाथों से वापस लौटा दिया। उन्हें इस बात का दुख हुआ कि जब राजपूत की जड़ें हिल गई थी, ऑलमोस्ट उसका करियर खत्म ही हो चुका था। उसके मुश्किल हालातों में मैंने उसकी फिल्म में फ्री में काम करके उसकी मदद की थी। आज जब उसके हालात मुझे फीस देने के काबिल हैं तो मुझे मार्केट से कम फीस देने की क्या जरूरत थी। इससे अच्छा तो वो चेक भेजता ही ना। ये वो इंसिडेंट था जिसके बाद प्राण साहब ने दोबारा RK बैनर से किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं किया। कई प्रोजेक्ट उन्हें ऑफर किए गए, लेकिन अब एक दिलदार इंसान का दिल चकनाचूर हो चुका था।